हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है अर्जुन, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। अर्थात इस जीवन में अधिक सीधा होना, सरल होना अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका बहुत फायदा उठाते हैं और वो बेचारा हमेशा अपने जीवन में परेशान ही रहता है। इसीलिए ज़्यादा सीधा मत बनो। समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को परिवर्तन करना सीखो। स्वयं में परिवर्तन करना ही जीवन जीना है। जो स्वयं में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन नहीं कर पाया, वो जीवन को नहीं जी पाएगा। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। दिव्यता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति शक्तिशाली तब तक नहीं हो सकता जब तक वह दूसरों के हित में न हो। वह व्यक्ति दूसरों को दिव्य बनाए, उसमें उसके शक्तिशाली होने का परिचय मिलता है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है अर्जुन। यह जीवन एक रणभूमि है। यहाँ निरंतर संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इस संघर्ष रूपी महाभारत में स्वयं अपना सारथी यानी श्री कृष्ण बनना पड़ता है और स्वयं अपना मार्गदर्शक बनना पड़ता है और स्वयं योद्धा यानी अर्जुन बनना पड़ता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं। कहते हैं, हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? हमेशा दुख मुझे देते रहते हो और संसार को खुश करते रहते हो। और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपने मुझे यह दिया, आपने इतनी कृपा की मुझ पर। अर्थात जिनकी किस्मत अच्छी होती है, जिनके पास किसी साधन की कोई कमी नहीं होती, वो जरा सा भी कष्ट नहीं झेल पाते। थोड़ी सी भी कमी होने पर सीधे भगवान को कोसना शुरू। हे भगवान, आज बारिश हो गई। हे भगवान, आज धूप हो गई, आज ठंड हो गई। छोटी छोटी बातों को लेकर ईश्वर को कोसते हैं। लेकिन ईश्वर तो सबके बारे में सोचते हैं। वो अकेला आपके बारे में तो नहीं सोचेंगे। उनके लिए तो सभी उनकी संतानें हैं, तो सभी पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए वो कार्य करते हैं। किसी एक व्यक्ति के कल्याण के लिए ईश्वर कार्य नहीं करते। वहीं जिनके पास स्वभाव होता है, जिनके पास साधन की कमी होती है, उनके पास थोड़ी सी भी अगर बरकत हो जाए, खुशी मिल जाए, तो भगवान को धन्यवाद करते हैं और वही ईश्वर के सच्चे दास हैं और वही ईश्वर को प्राप्त करते हैं। मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। इसीलिए हे अर्जुन, मुंह से माफी देना और हृदय से माफी देने में बहुत अंतर है। मुख द्वारा दिए गई माफी को तत्काल प्राप्त किया जा सकता है, किंतु हृदय से प्राप्त की गई माफी को पाने में उम्र बीत जाती है। इस दुनिया में नरक जाने के 3 रास्ते हैं। सबसे सरल उपाय हैं 3। नंबर 1 वासना, नंबर 2 लालच, नंबर 3 क्रोध। इसलिए हे अर्जुन, तुम क्या लेकर आए थे जो साथ लेकर जाओगे? जो लिया यहीं से तो लिया, अर्थात ईश्वर से ही लिया, और जो दिया यही दिया, यानी ईश्वर को ही दिया। तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है। और यदि कोई व्यक्ति नरक जाना चाहता है तो 3 रास्ते मौजूद हैं। वासना यानी मोह माया, नंबर 2 लालच, तीसरा क्रोध। जितना अधिक क्रोध उतना जल्दी नरक। तुमने क्या खो दिया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो कि नाश हो गया? तुम ना तो कुछ लेकर आए थे और ना ही कुछ लेकर जाओगे। जो लिया यहीं से लिया, अर्थात ईश्वर से लिया, और जो कुछ भी दिया यहीं दिया, ईश्वर को ही दिया। और जो लिया इसी ईश्वर से लिया और इसी ईश्वर को दिया।
तो फिर यह सोचकर दुखी क्यों होना कि यह मेरी चीज़ नष्ट हो गई, यह मुझे मिल गया, ये मैंने पैदा किया था ये मर गया। ये तो सब होना है, ये तो सब ईश्वर ने ही दिया हमको और ईश्वर ही इसे छीन लेंगे। सभी खाली हाथ हाथ आते हैं और खाली हाथ ही चले जाना है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो अर्जुन? जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। क्यों इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो? यही तुम्हारे दुखों का मूल कारण है। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, हम तुम्हारे और सारे मनुष्यों के दुखों का जो मूल कारण है वो है तुम्हारी वासना, तुम्हारा मोह। तुमने मोह कर रखा है कि ये राज्य मेरा है, ये घर मेरा है, ये ज़मीन जायदाद मेरी है, ये बच्चे मेरे हैं, ये मेरे माँ बाप हैं, ये मेरे भाई बहन हैं। ये जो रिश्ते नाते हैं ये मोह माया है, ये सब चीज़ें मोह माया है। अगर तुम इसे मोह माया को भूल जाओगे, इसे सोचोगे कि ये मेरे नहीं हैं, ये तो ईश्वर ने मुझे जीवन जीने के लिए ये रिश्ते नाते और ये ज़मीन जायदाद संपत्ति बनाई है। वास्तव में मुझे तो अकेला ही मैं आया हूँ और अकेला ही जाना है, तो दुख नहीं होगा। क्योंकि जब ये चीज़ें आपको मिलेंगी तब भी आपको ज़्यादा खुशी नहीं मिलेगी, और जब ये चीज़ें आपको छोड़ के चली जाएंगी तो भी आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आप सच्चा ज्ञान प्राप्त कर चुके हो और ईश्वर की शरण में आ चुके हो। इसलिए हे अर्जुन, दुखों का मूल कारण है तुम्हारी अनियंत्रित इच्छाएं और वासनाएं। कृष्णा कहते हैं, हे अर्जुन, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझकर व्यर्थ दुखी हो रहे हो, वास्तविक में वही तो जीवन है, जिसमें एक क्षण में तुम करोड़ों के मालिक बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र निर्धन बन जाते हो। अगर मृत्यु ही नहीं होगी तो अगला जन्म कैसे होगा? जो हो गया वह भी अच्छा ही हुआ, और जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसके चलते तुम भूत का पश्चाताप न करो, अर्थात भूतकाल के बारे में सोचकर परेशान मत होवो, भविष्य की चिंता भी ना करो, और वर्तमान तो चल ही रहा है। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, हे अर्जुन, जो कुछ हो रहा है और हुआ था और होगा, ये सब तो कर्मों का परिणाम है, कर्म भोग है। इसको सोचकर ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अपना कर्म करो। आज का तुमने वर्तमान सही कर लिया तो भविष्य भी अच्छा ही होगा। और भूतकाल को तो कोई बदल ही नहीं सकता, क्योंकि जो हो गया है उसे नहीं बदला जा सकता। उसमें अगर तुमने अच्छा किया होगा तो वो भाग्य सौभाग्य बनकर तुम्हें भविष्य में मिलेगा, और अगर तुमने कुछ बुरा किया होगा तो दुर्भाग्य बनकर कर्म भोग के रूप में सामने आएगा और कष्ट देकर जाएगा। इसलिए सोचना तो व्यर्थ है। सोचने में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने कर्म को सुधारना चाहिए। जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है, ठीक वैसा ही उसका विश्वास भी होता है। अर्थात जो लोग बुद्धिमान होते हैं उन्हें सिर्फ अपने ईश्वर पर भरोसा होता है, और जो व्यक्ति मूर्ख होते हैं वो ईश्वर को केवल तभी याद करते हैं जब उन पर संकट होता है, और जब उन्हें सुख की प्राप्ति होती है तो स्वयं को ही ईश्वर समझने लग जाते हैं, और यही उनके पतन का कारण होता है। जन्म के समय में आप क्या लाए थे जो अब खो दिया है? आपने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया है? जब आप पैदा हुए थे तब आप कुछ भी साथ नहीं लाए थे। आपके पास जो कुछ भी है आपको इस धरती पर भगवान से ही प्राप्त हुआ है। आप इस धरती पर जो भी दोगे तुम भगवान को ही दोगे। हर कोई खाली हाथ इस दुनिया में आया था और खाली हाथ ही उसी रास्ते पर चलना होगा। सब कुछ केवल भगवान के अंतर्गत ही आता है, तो फिर काहे का मोह?